केंद्र के स्तर पे बात करें, जिस तरह अभी एक आक्रामक रूप में दिखाई दे रही है कांग्रेस, और सदन पटल पर भी लगातार उंगलियां उठाई जा रही हैं मोदी जी पर, कहीं कहीं ये कई बार लगता है कि जैसे मोदी जी कमजोर पड़ रहे हैं। कहाँ, क्या देख रहे हैं आप उनकी कुंडली में? देखिए, मोदी जी कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। वो जो अपना तरीका है उनका काम करने का, बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहे हैं। और देश विदेश के लिए जो भी हो सकता है भारत में, वो उनके स्टेप्स उसी तरह चल रहे हैं। ये अपोजिशन का काम है चिल्लाते रहना। अब ये देखिए, तर्कहीन बातें करना, उससे कोई हल नहीं निकलता है। ना तो तर्कसंगत बात है अपोजिशन की, ना न्याय संगत है। उनकी भाषा वही होती है जो पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ कंसाइड होती है। तो ये भारतवासी समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी ने एक कोई मिस्टीरियस पैक्ट किया हुआ है चाइना के साथ, पार्टी लेवल पे, नॉट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पार्टी के लेवल पे। और उसको कभी ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि क्या है। बहुत बार पूछा जाता है कि उसकी डिटेल बताओ, क्या समझौता है तुम्हारे बीच में। और कई दफे तो ये ऐसे एक्ट करते हैं जैसे चाइना के एजेंट हो। तो इस चीज को जनता समझती है। और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल की महादशा जो इनकी चलेगी, ये चलेगी 2028 तक, कोई हिला नहीं सकता है। उसके बाद राहु की महादशा शुरू होगी, तो चौथी बार ये फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। और राहु में राहु चलेगा अगस्त 2031 तक, तब तक तो ये प्रधानमंत्री हैं। और इसके बीच एक बात आती है वन नेशन वन इलेक्शन की। वो सहमत हो चुके हैं, रिपोर्ट सबमिट हो गई है राष्ट्रपति महोदया को। अब उसको इम्प्लीमेंट कब करते हैं, उसके लिए पार्लियामेंट कब सहमत होती है, उसके हिसाब से थोड़ा आगे पीछे होगा। वो मंडेन अफेयर, जनरल अफेयर है, सबके लिए लागू होता है। और उसमें 30% सीटें लेडीज के लिए रिजर्व हो जाएंगी। जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा उसमें लेडीज, तो न्यू इनकम्बेंट कितनी होंगी? अभी मुश्किल से 10% है। तो यानी आपको जो अगली विधानसभाएं और पार्लियामेंट, राज्यसभा जो दिखेंगी, उसमें महिलाओं का बोलबाला दिखेगा। और उनका प्रभाव देश के हर डिसीजन पे बहुत जबरदस्त आने वाला है। और उससे देश के और विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि जो लेडीज है ना, वो गृहिणी होती हैं, वो सद्भावना से देखती हैं परिवार को। उनका वहां भी एक परिवार जिससे अप्रोच आएगी। मैं ये समझ रहा हूं कि वो बहुत अच्छा समय आएगा। और मोदी जी 2031 में जैसे ही राहु में राहु समाप्त होगा, या तो संन्यास लेंगे, या उनको पार्टी प्रेशराइज करेगी तो प्रेसिडेंट बन सकते हैं।